आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं भारतीय विधानमंडल। विधानमंडल जो 3 अंग होते हैं, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। जिस तरह केंद्र में संसद के 3 पार्ट होते हैं, उसे राज्य में विधानमंडल के 3 पार्ट होते हैं। केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, जबकि विधानमंडल में विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल होते हैं। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्यों में जो राज्य का प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। औपचारिक रूप से प्रमुख होता है राज्यपाल, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वास्तविक जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि भारत में एक प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु बाद में संविधान संशोधन करके ये प्रावधान जोड़ा गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यानी कि एक राज्य से अधिक, यानी 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख मासिक है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो तब उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करे। कुछ महत्वपूर्ण कथन है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये सरोजिनी नायडू ने कहा था। जिसको वेतन का आकर्षण है वही इस पद को स्वीकार करता है, विजय लक्ष्मी पंडित ने कहा था। राज्यपाल इस पाल के बारे में इस तरह कथन दिए थे। 154 अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होगी। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित है तथा राज्यपाल उसका प्रयोग अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा, ये स्पष्ट कहा गया है 154 में। 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 156 कार्यकाल कितना होगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष अवधि के लिए की जाती है, परंतु यदि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण की है परंतु ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से 5 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यताएं क्या क्या है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। मुख्य योग्यता है। अनुच्छेद 158 पदों की शर्त है। संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 159 शपथ, किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ उन राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो इस परिस्थिति में मुख्य न्यायाधीश के बाद सबसे वरिष्ठ या उच्च पद पर आसीन न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। कार्यपालिका संबंधित शक्तियां हैं। कार्यपालिका संबंधित शक्तियां हैं। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। सेकंड नंबर, राज्य के समस्त कार्यपालिका का कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं, यानी कि जितने भी समस्त राज्य के जो कार्य किए जाएंगे कार्यपालिका के अंतर्गत वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या 1/6 सदस्यों को नियुक्त करता है। यदि विधान परिषद जिस राज्य में है उसमें 1/6 सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करता है। जैसे राष्ट्रपति मनोनीत करता है उसी तरह राज्यपाल इस राज्यों में नियुक्त करता है 1/6 सदस्यों को। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति एंड चांसलर तथा उपकुलपतियों वाइस चांसलर को भी नियुक्त करता है। राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन संबंध में जब चाहे मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है। विधायी शक्तियाँ हैं, ये तो रही थी कार्यपालिका शक्ति। या विधायी शक्तियाँ देखते हैं। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाता है तथा सत्र की समाप्ति कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के
हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनते हैं। जिस तरह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद केंद्र में कानून बनते हैं, उस तरह राज्य में भी राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद ही कानून बनता है। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगता है कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है, और ऐसा अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है, तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। जिस तरह के राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, उसी तरह राज्यपाल भी राज्यों में आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। ये राज्यपाल की शक्तियाँ है, विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के प्रमुख वार्षिक वितरण बजट प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। न्यायिक शक्तियाँ। राज्यपाल को भी राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति प्राप्त है, परंतु मृत्युदंड और सेना न्यायालय के सामने राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, परंतु मृत्युदंड और सैन्य न्यायालय के मामलों में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। यानी कि राज्यपाल सैन्य न्यायालय से किसी सजा पाए व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता। मृत्युदंड अगर किसी व्यक्ति को मिली है तो उसको क्षमा नहीं कर सकता राज्यपाल। ये राष्ट्रपति के पास है ये शक्तियाँ। आपातकाल शक्तियाँ हैं। राज्यपाल को जब लगे कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति को राज्य में अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सलाह दे सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हाई कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय।